हेलो दोस्तों, जसपुर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीजी बजट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सीजी बजट पर स्पेसिफिकली शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, कि इस बजट में शिक्षक भर्ती के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं, कोई प्रावधान दिया गया भी है, यानी कि खाली सब यूट्यूबर लोग क्या कर रहे हैं, थंबनेल लगाते रहे 20,000 भर्ती 20,000 भर्ती, ऐसा क्लिक बेट वाला चीज़ है या फिर क्या है। इस पर हम विस्तार से बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो पहले तो हम लेटर पढ़ लेते हैं। ये लेटर आप देख ही चुके होंगे अभी तक। लेटर या फिर क्या कहें, स्पीच का हैंड रिटन फॉर्मेट है ये। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20,000 विभागों में लगभग 10,000 पदों के भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान की है। तो ये अभी 2025-26 की बात कर रहा है। ठीक है, 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है 2026 के मार्च तक चलेगा, अप्रैल तक, सॉरी फरवरी मार्च तक चलेगा। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है। आप एग्जाम कैलेंडर में देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम्स, तो उन्हीं के बारे में है ये। फिर अगला कह रहा है कि तथा आने वाले वर्ष में, ठीक है अभी की नहीं, आने वाले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति प्रक्रिया को और गति प्रदान की जाएगी। ठीक है, देन स्कूलों के शिक्षकों, यहाँ पे नोट करने वाली बात है। ठीक है, स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों के भर्ती, ठीक है शैक्षणिक पद, इनके भर्ती प्रथम चरण की स्वीकृति भी इसी वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। इसी वित्तीय वर्ष मतलब कि 2025-26 का फरवरी मार्च तक। तो इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति दी जाएगी भाई। ठीक है, नोटिफिकेशन की बात नहीं की गई है, ना ही एग्जाम की बात की गई है। तो इतना तो आपके माइंड में अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जाम 2026 में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हम गवर्नमेंट को जानते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, यहाँ की गवर्नमेंट या कहीं की भी गवर्नमेंट, वो एक तरीके से देखें तो जो बेरोजगार होते हैं, अगर उनसे ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं उनको, तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, सीधी सी बात है। तो ये वोट बैंक की राजनीति तो होती ही है, बट वो अलग रखते हैं। अगर देखो स्वीकृति देना होता अब तक दे चुके होते, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, तो अब वो चाहेंगे कि और पैसा ना देना पड़े, जल्दी पैसा ना देना पड़े करके वो इस चीज़ को डिले कर सकते हैं। बट आप लगातार लेटर करें, अपना विरोध करें, ठीक है, तो ये चीज़ें जल्दी हो सकती है। तो ये जो है ना स्वीकृति वाला चीज़, मान के चलो ये स्वीकृति आपका इसी वित्तीय वर्ष में बोल रहे हैं ना, तो ये आपका जाएगा दिसंबर आसपास तक, आराम से चला जाएगा भाई। दिसंबर आसपास तक स्वीकृति मिलेगा। फिर उसके बाद 2026 में फरवरी मार्च या फिर अप्रैल मंथ तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अप्रैल के बाद नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो फिर मई जून, जहाँ तक संभव है जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जून में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उससे पहले आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला सिस्टम होता है वो भी चलते रहते हैं ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद आपका शिक्षक भर्ती होने के चांसेस हैं जून में, 2026 का जून। फिर उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग वगैरह है, जैसे 2023 का हुआ था, उसी प्रकार अगस्त सितंबर यहाँ तक जा सकता है, अगस्त सितंबर तक, क्योंकि नया सत्र आ जाएगा, शिक्षा सत्र आपका जून जुलाई में आ जाता है, तो ज़्यादा डिले ना करके ये लोग अगस्त सितंबर तक ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो ये चीज़ होने के चांसेस हैं। तो मान के अब देखिए आपके पास समय कितना हुआ है, बचा है लगभग 1 साल बचा हुआ है। ठीक है, 1 साल बचा हुआ है। अब क्या किया जाए, सीधा शिक्षक भर्ती की तैयारी किया जाए और 1 साल तक बेरोजगार रहा जाए, या फिर अभी जो भी नज़दीक में जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी की जाए और साथ में शिक्षक भर्ती की तैयारी की जाए। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि जो नज़दीक में जो एग्ज़ाम है, आपने फॉर्म भर लिया है, फिल कर लिया है, उसकी तैयारी करें, साथ में जो शिक्षक भर्ती है उसकी भी तैयारी करें। जैसे जैसे ये साल ख़त्म होने वाला जो एग्ज़ाम आप फॉर एग्जांपल देखिए, अभी एडीओ का अभी फॉर्म बचा हुआ है। ठीक है, एडीओ की तैयारी कर सकते हैं, प्रयोगशाला परिचारक की भी तैयारी कर सकते हैं अगर उसका फॉर्म आपने भरा है। ठीक है, आबकारी आरक्षक की भी तैयारी कर सकते हैं उसका अगर फॉर्म आपने भरा है तो। ठीक है, साथ में आप शिक्षक भर्ती का तैयारी करते रहें।
अगर आप ये नहीं चाहते हैं, केवल शिक्षक ही चाहते हैं, तो आपका भी सीटेट अगर क्लियर है तो अच्छा है। सीटेट अगर क्लियर नहीं है तो मई जून वाला को क्लियर कीजिए। देन आप ईएमआरएस की तैयारी कीजिए। ईएमआरएस में भी अभी बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। किसमें? टीजीटी और पीजीटी की। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है भाई, 70-80 हज़ार स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ये इसकी तैयारी कर सकते हैं आप। फिर केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, सर ठीक है। तो इस टाइप के एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारे, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने पास समय है बहुत है, सिर्फ केवल शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो कहीं से कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है अभी। तो फिलहाल अपने एंड से तैयारी कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप बुक्स पढ़ें, उस पर अंडरलाइन करें, ठीक है, हाईलाइट करें और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये चीज़ आप करें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें कहीं से भी, किसी भी कोचिंग संस्था से। हमारे कोचिंग संस्था से भी ज्वाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी आप कर लो। ठीक है, ये कर सकते हैं, बट अभी इसे कोचिंग लेना इसके लिए ये ठीक नहीं है। कोचिंग आप कब लेंगे? अभी फ़िलहाल रहने दीजिए 2-3 मंथ। ठीक है, 2-3 मंथ रह लीजिए बिना कोचिंग के। 2-3 मंथ आप अपने से ये सारी चीज़ें कीजिए, बुक्स पढ़िए, बहुत बुक पढ़िए और वीडियो देखिए और उसका पूरा काम कीजिए 2-3 मंथ्स। उसके बाद जैसे आपको लगेगा कि कोचिंग करना चाहिए तब कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो इस साल होने वाला है नहीं, अभी काफ़ी समय है एग्ज़ाम के लिए, तो यही बेनिफिशियल रहेगा। बट अगर देखिए, अगर कहीं से अपडेट मिलता है कि स्वीकृति जल्दी मिल जा रही है इस साल, ठीक है, मई जून में भी स्वीकृति मिल गई, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाएंगे और आपको कोचिंग का भी सजेशन देंगे कि कहाँ से कोचिंग करना चाहिए आपको। देखिए हमारे पास हैं अभी टीचर्स, जिसमें एक तो है जियो, पिछला 2023 वाले में फिजिक्स लेक्चरर में रैंक 11 लाए थे। ठीक है, रैंक 11 था उनका, निखिल विनय सर। वो फिजिक्स पीजीटी के लिए हैं अवेलेबल, गाइडेंस देंगे आपको, पढ़ा भी देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है उनका। ठीक है, और साथ में वो शिक्षक भर्ती में भी आपको हेल्प करेंगे। प्लस उसके अलावा जो हेमंत निषाद सर हैं, उनका रैंक 26 था शिक्षक भर्ती में, मैथ्स के हैं वो, मैथ्स बैकग्राउंड के, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे, आपको पढ़ा भी देंगे, कुछ पूछ के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा देंगे, उसका दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए, उसमें रजिस्टर कीजिए, और अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, एडीओ या फिर परिचारक, उसके कोर्सेज भी हमारे ऐप में है, आप उससे परचेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ कीजिए, शिक्षक भर्ती के लिए अभी हड़बड़ाइए नहीं, कहीं से भी आए हुए 10,000 20,000 का कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है आपको। ठीक है, हमारे पास से अफोर्डेबल हो जाएगा, 1,000, 1,500, 2,000 इसके अंडर में ही आपको टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। शिक्षक भर्ती पे आपके लिए आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, मैं उसका या तो वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, जो भी डाउट होगा आपका। ठीक है, बाकी आपके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। ये चीज़ आप ध्यान दें, ईएमआरएस का तैयारी अच्छे से कीजिए। फिलहाल तो बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।